हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं हूं अमरजीत। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम बात करेंगे एमपीटीईटी 2021 के बारे में। बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन है, जैसे जो अदर स्टेट के हैं उनका, कि क्या जो एमपीटीईटी है उसमें अदर स्टेट वाले जो हैं वो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसके बारे में जो एमपी गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन होती है, जो एमपीटीईटी की गाइडलाइन है प्राथमिक शिक्षक का, तो उसके बारे में हम देखेंगे। और बता दें कि एमपीटीईटी जो है वो यूपीटीईटी जैसे नहीं होता है, कि जैसे यूपीटीईटी आप क्वालिफाई करेंगे, एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे और उसके बाद जो है आपका जो सर्टिफिकेट है यूपीटीईटी, फिर उसके बाद आपका जो सुपर टीईटी होता है, जो कि शिक्षक भर्ती जिसे हम कहते हैं, उसके लिए जो है आपका यूपीटीईटी पास होना कंपलसरी है। तो जो एमपीटीईटी होता है, एमपीटीईटी के बाद जो है वो कोई सुपर टेट जैसा इस तरीके का नहीं होता है। एमपीटीईटी के थ्रू ही जो है आपका जो मतलब प्राइमरी टीचर हैं उसमें जो है आपको ज्वाइनिंग मिलता है। तो इसके बारे में हम मतलब एक तरीके से डायरेक्ट कह सकते हैं कि एमपीटीईटी जो है ये आपका सिर्फ शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं है, इसमें टोटल सीट्स दिए गए हैं। तो जो ये जो एमपीटीईटी है ये इसका फॉर्म 2020 में जो है वो मतलब फॉर्म भरा गया था। अब जो है एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन एमपी गवर्नमेंट जो है फिर से उसी फॉर्म को रीओपन कर रही है। मतलब जैसे जो भी फॉर्म भरना चाहता है वो फिर से जो है वो फॉर्म भर सकता है। बाकी जो जिन्होंने पहले फॉर्म भर लिया था उनको जो है फॉर्म भरना कंपलसरी नहीं है, उनको फॉर्म जो है वो नहीं भरना है। तो जो फिर से फॉर्म भरना चाहते हैं वो जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेन बात है वो है कि क्या दूसरे राज्य वाले जो हैं एमपीटीईटी का फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो उसके बारे में हम जो है आपको प्रूफ दिखाएंगे कि एमपीटीईटी में जो है दूसरे राज्य वाले जो हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर बता दें कि एमपीटीईटी की जो मतलब टोटल पोस्ट था, एमपीटीईटी जो ये है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये आपका वर्ग 3 का है। वर्ग 3 मतलब आपका पीआरटी अर्थात प्राइमरी टीचर के लिए। तो ये जो एमपीटीईटी है वर्ग 3 अर्थात प्राइमरी टीचर के लिए, इसमें जो है प्राइमरी मिडिल इस तरीके से नहीं होता है, इसमें वर्ग मतलब यही होता है, लेकिन इसमें वर्ग दिया रहता है कि वर्ग 3 जो होता है वो प्राथमिक के लिए होता है और इसके बाद वर्ग 2 वर्ग 1 इस तरीके से जो है वो होता है। तो अभी जो है आपको जो जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो है वर्ग 3 अर्थात पीआरटी के लिए। और इसमें एलिजिबल जो होते हैं वो डीएलएड वाले होते हैं, जो कि जिनका 12th के बाद भी डीएलएड है वो जो हैं एलिजिबल होते हैं। जैसे यूपी में क्या होता है, ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जो है एनआर डीएलएड वाले जितने भी हैं उनको जो है बेहतरीन मौका है। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ बात करेंगे अदर स्टेट के लिए। तो देखिए एमपीटीईटी का आप फॉर्म भरने जाएंगे तो एमपीटीईटी का फॉर्म भरने से पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, पंजीयन करना पड़ेगा। और वो जो है पंजीयन आप अभी भी कर सकते हैं और वो पंजीयन जो है वो मतलब हरदम जो है पंजीयन होता रहता है। कभी कभी वेबसाइट नहीं काम करता है तो उसका अलग बात है, लेकिन आपको पंजीयन जो है वहाँ पर प्रोफाइल आपको करना पड़ेगा। तो जैसे आप एमपीटीईटी का ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो खोलेंगे, जिसे पीईबी बोर्ड मतलब peb.mp.nic.in जैसे आप खोलेंगे तो प्रोफाइल वाला जो पोर्टल देगा वहाँ से आप करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग यहीं पर बताते हैं कि एमपी के जो निवासी हैं वहीं सिर्फ फॉर्म भर सकते हैं। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे इसमें जो है आपको यहाँ पर देगा, यहाँ पर जो आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। आपको हाँ या ना में टिक करना है। यदि आप ना टिक करेंगे तो आपका जो ये मतलब जो कैटेगरी है, जो आप रिजर्वेशन की कैटेगरी आपकी होती है, जैसे ओबीसी और जनरल और एससी एसटी और जैसे और कुछ लोगों को कोई आरक्षण मिलता है। हालांकि खास जो है यहाँ पर यही जो है आपको श्रेणी दिया गया है, एससी का दिया गया है, एसटी का, ओबीसी का। तो ये जो है आप जैसे यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक जो है वो जनरल में हो जाएगा। आपको पता है कि मतलब दूसरे राज्य में जो है वो आपको रिजर्वेशन जो है वो नहीं मिलता है। तो आप किसी भी कास्ट के हों, चाहे विकलांग श्रेणी में हो मतलब दिव्यांग श्रेणी में हो, या फिर फीमेल हो, या फिर मेल में भी एससी एसटी ओबीसी से हो, दूसरे स्टेट से, तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आप सिर्फ जनरल कैटेगरी में जो है वो आप आएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे टोटल पोस्ट जो है वो मतलब जो पहले जो ये जब एमपीटीईटी 2020 का फॉर्म ऑनलाइन हो रहा था, जो कि इस समय रीओपन हुआ है फॉर्म भरने के लिए, जो कि 14 तारीख से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। तो इसमें जो टोटल मतलब जो टोटल पोस्ट थे उसमें जो थे आपके टोटल पोस्ट 20,000 से अधिक पोस्ट थे, जो कि मतलब न्यूज़पेपर इस तरीके से जो दिखाया गया था, तो वहाँ पे 20,000 से अधिक पोस्ट के बारे में बात किया गया था। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग बोले हैं कि फिर से रीओपन हुआ है तो पोस्ट जो है टोटल पोस्ट उसकी संख्या बढ़ेगी, क्योंकि कैंडिडेट्स की संख्या ऑलरेडी बढ़ना ही तय है। क्योंकि पता है कि बहुत सारे लोगों का डिग्री उस टाइम पर 2020 में नहीं कम्प्लीट हुआ था, और बहुत सारे लोग मतलब इसमें क्या है कि आप अपेयरिंग में है तो भी आप फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से जो है आपको क्लियर हो गया कि अदर
स्टेट वाले जो हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन मेन जो हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा हुआ है, ये जो है स्पष्टीकरण जो मध्य प्रदेश की जो गाइडलाइन है, जो जियो होती है एमपीटीटी की, वहाँ से जो है इसको हम लिए हैं। तो हम आपको पूरा नहीं दिखा रहे हैं, जो मेन बात मतलब जो मुद्दा है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। और इसका पीडीएफ जो है आप ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम से, और टेलीग्राम का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में पिन रहेगा, तो वहाँ से आप जुड़कर जो है आप टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे, तो वहाँ पर हम पीडीएफ जो है आपको शेयर कर दिए, वहाँ से आप पीडीएफ लेकर देख सकते हैं। और ये आप जैसे स्पष्टीकरण में आप देखेंगे जो कि 6वें पॉइंट में है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि पात्रता, यहाँ पर दूसरे वाले पॉइंट पे पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों उनको 50% अर्हता अंक मतलब प्राप्त होना है। अर्थात जैसे क्या है कि जैसे यूपी का सुपर टीईटी होता है, तो यूपी का सुपर टीईटी में जो होते हैं, आप सुपर टीईटी जो देता है सबको नौकरी नहीं मिलता है, लेकिन उसमें भी पास या फेल करते हैं। उसमें पास फेल ऐसे करते हैं कि आप यदि जनरल कैटेगरी हो तो आपको 60%, बाकी 55% जो है वो आपको लाना कंपलसरी होता है। तो इसमें भी जो है उसी तरीके से है, आपको 50% लाना पड़ेगा यदि आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तब। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि अंक प्राप्त लाभ प्राप्त होगा। अन्य राज्य के आवेदकों के लिए न्यूनतम अर्हता अंक 60% होगा। तो यहाँ से आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जो कि ये ऑफिशियल मतलब जो गवर्नमेंट का जियो है वहाँ से है, एमपीटीटी का जो है वो जियो है। तो यहाँ से स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता अंक आपका 60% है। अर्थात टोटल जो यूपीटीटी सीटेट का सिलेबस होता है 150 का, 150 में आपको 60% लाना रहेगा, तभी आप पास माने जाएंगे। उसके अलावा यदि आपका कम आता है तो आप फेल माने जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि आप 60% ला दिए, 60% का मतलब 90 नंबर, तो आप यदि 90 नंबर ला दिए तो आप एमपी में गवर्नमेंट टीचर के लिए आप दावा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिसका हाई मेरिट रहेगा उसी को जो है वो मतलब पोस्ट जो है वो आपको मिलेगा, बाकी रिजर्व के कैटेगरी में। और बाकी जो इनमें जो जैसे क्या होता है कि मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक होते हैं, तो उन लोगों को कुछ एक्सपीरियंस का जो है वो नंबर मिलता है, तो उनका जो है वो अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पर मैटर है अदर स्टेट के लिए, तो हम आपको दिखा दिए कि अदर स्टेट वाले जो हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। तो आप बिल्कुल भरिए, क्योंकि बहुत सारे लोग यही बताते हैं कि आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना जो है वो कंपलसरी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जो आपका जो मतलब रिजर्व कैटेगरी है, जो टोटल पोस्ट है, आपको टोटल जनरल का पोस्ट नहीं मिलेगा। जनरल में से आपको जो 5% रिजर्वेशन है, ऐसा मतलब बहुत लोगों का मानना है कि 5% ही सिर्फ आपको मिलेगा। तो 5% भी सीट कम नहीं होती है, क्योंकि लोग मतलब एक सीट के लिए पढ़ाई करते हैं, उनको तो एक से ज़्यादा सीट चाहिए नहीं होती है, तो एक सीट के लिए जो है वो पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हम आपको स्पष्ट कर दिए, और यहाँ से आप कन्फर्म हो जाइए, ये मतलब ऑफिशियल है, बिल्कुल फेक वगैरह नहीं है। तो जो कोई भी अदर स्टेट से है वो एमपीटीटी का फॉर्म जो है वो आसानी से भर सकता है। आप सरकारी रिजल्ट का भी खोलेंगे तो वहाँ पे दिया हुआ है कि जो एमपी के रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनका फीस जो है वो 300 रुपये है। बाकी जो अदर स्टेट या फिर जनरल से हैं उनका जो टोटल फीस है फॉर्म भरने का वो 600 रुपये है पीआरटी के लिए। और सिर्फ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पीआरटी के लिए ही फॉर्म भरा जा रहा है, और ऐसा नहीं है कि पेपर 1 भरेंगे पेपर 2, ऐसा नहीं, सिर्फ आपको पेपर 1 ही एक ही भरना है, जो कि वर्ग 3, जिसे हम पीआरटी बोलते हैं, एमपी पीआरटी या फिर एमपी टीईटी, आप जो है जो कुछ भी आप बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं। तो ये है प्राथमिक के लिए एमपी टीईटी 2020 का 2021 का, जो कि रीओपन हुआ है। तो जो कोई भी फॉर्म नहीं भर पाया है वो भर ले, जो कोई फॉर्म भर लिया था उनको कुछ प्रॉब्लम लगता है कि फॉर्म भरने में गड़बड़ी हो गया है, तो करेक्शन डेट भी है, आप अपना पोर्टल खोल कर जो है वो आप करेक्शन कर सकते हैं। और करेक्शन डेट भी जो है वो मतलब वो एक डेट दिया जाएगा जब फॉर्म भरने का लास्ट डेट हो जाएगा, तो आप वहाँ भी करेक्शन जो है वो कर सकते हैं। करेक्शन करेंगे तो आपका जो है आपको मतलब करेक्शन में फ़ीस भी लगता है, तो आप फीस देकर जो है वो करेक्शन आसानी से जो है वो आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात था अदर स्टेट के लिए, तो अदर स्टेट के लिए हमने दिखा दिया। और बिल्कुल, और इसका एग्ज़ाम जो है वो आपका मार्च 2022 में, अर्थात 4 मार्च 5 मार्च से बताया जा रहा है कि 4 मार्च से जो है आपका एग्ज़ाम है, अर्थात मार्च 2022 में जो है ये आपका एग्ज़ाम जो है वो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी आप तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल कर लीजिएगा। जो कोई भी न्यूज़ आता है एमपीटीईटी से या फिर टीचर भर्ती से या फिर एनएसडीएलएड से थ्रू जो कोई भी न्यूज़ होता है, तो हम बिल्कुल फैक्ट के साथ और मतलब ओरिजिनल न्यूज़ जो है हम आप तक जो है वो पहुंचा देते हैं इस मतलब यूट्यूब के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।